शराब पीते पीते जिसके हाथ का। ये तो जंजीर वाले इमाम साहब हैं। अगर इन्हें पता चल गया मेरा रोजा नहीं है और मैं शराब पी रही हूँ तो मुझे जंजीर से बांध बांध के मारेंगे। अब क्या करूँ मैं? रोजा है तेरा? हाँ इमाम साहब मेरा रोजा है। चल अच्छी बात है, तेरा रोजा है तो ये बता पीछे क्या छुपा रखा है? अगर इमाम साहब को पता चल गया कि मैं शराब पीता हुआ आ रहा था, मेरा रोजा भी नहीं है, तो इमाम साहब मुझे जंजीर से बांध बांध के मारेंगे। इमाम साहब मेरे पास तो खाली बोतल है, मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रही हूँ। अच्छा तेरे पास दूध की बोतल है, लेकिन मैंने तो तेरे पास कुछ चोरी देखा। अगर तू मुझसे झूठ बोलेगा ना तो तुझे तो पता है मैं जंजीर से बांध बांध के मारता हूँ। दिखा तेरे पास क्या है। या अल्लाह आज इमाम साहब के कहर से बचा ले। आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही कभी रमजान का रोजा छोड़ूंगा। अच्छा तो तू ऐसा बाज नहीं आएगा। दिखा क्या है तेरे पास। रुको इमाम साहब दिखाता हूँ। चल बच गया। बेशक जिसे अल्लाह माफ करना चाहे, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ बिगाड़। या अल्लाह मैंने तो नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखे हैं, हज भी करा है, फिर मेरे ऊपर तेरा अजाब क्यों हो रहा है? याद कर ये तेरा वो माल जिसकी तू दुनिया में ज़कात नहीं देता था। 50 करोड़ यानी कि 2.5% से 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपए की ज़कात निकल ली है मुझ पे इस बार। अगर मैंने 12.5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद लिया तो अगले साल को 20 लाख का बिकेगा। अरे भैया मेरे बस की बात ना इतनी ज़कात देना। 1000-2000 रुपए किसी फकीर को देके काम निपटा दूंगा, बात खत्म। काश मैंने अपनी ज़कात दुनिया में सही तरीके से निकाली होती तो अल्लाह का ये अजाब मुझ पर ना हो रहा होता। हमें अपने माल की ज़कात सही तरीके से देनी चाहिए ताकि कब्र में हमारा माल हमारे ऊपर अजाब बनकर मुसल्लत ना हो। एक बार एक शख्स कब्र के अंदर पानी के लिए तड़प रहा था। तभी अचानक एक पानी का गिलास आता है। वह सोचता है ये मेरे कौन सी अच्छी नेकी है। एक बार वो रास्ते से जा रहा था, तभी एक भिखारी आता है और उससे कहता है भाई अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है क्यों नहीं भाई, किसी की मदद करना तो नेकी का काम होता है, और पैसे गिनकर भिखारी को देने लगता है। वो खुश होकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का गिलास वापस चला जाता है क्योंकि उस वक्त उसके पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उसने भिखारी को पैसे नहीं दिए। वो फिर से प्यास से तड़प रहा होता है, तभी पानी का गिलास आता है। वो सोचता है ये मेरी कौन सी नेकी है। उसे याद आता है वो दुनिया में कुरान की तिलावत किया करता था। वो खुश होकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर पानी का गिलास वापस चला जाता है क्योंकि वो कुरान तो पढ़ता था, लेकिन कुरान को बीच में छोड़कर चैटिंग करने लगता था। वो मायूस हो जाता है और सोचता है शायद मुझे कभी पानी ना मिले। तभी उसके मुंह में पानी गिरने लगता है। वो उसे खूब पेट भर कर पी लेता है। फिर सोचता है ये मेरी कौन सी नेकी थी। तभी उसे याद आता है उसने एक बार ज़मीन पर पड़ा रोटी का एक टुकड़ा उठा लिया था, ये वही नेकी है। वो चैन से सो जाता है। इसलिए याद रखो छोटी से छोटी नेकी भी इंसान के काम आ सकती है। भागो भागो जंजीर वाले इमाम साहब आ गए। सब इनको देख के जाते हैं डर। जल्दी जल्दी भाग जाओ अपने घर। भागो जंजीर वाले इमाम साहब आ गए। सब मुझसे डर कर भाग गए, तू क्यों नहीं भागा? इमाम साहब अब मैं आपसे नहीं डरूंगा, अब मैं उससे डरूंगा जिससे आप भी डरते हो। मैं किससे डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। इमाम साहब आप भी डरते हो, कल मैंने कुछ देखा था। या अल्लाह मैं गुनाहगार सियाकार। या अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी से नहीं डरता। तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू मुझ पर रहम फरमा। इमाम साहब जैसा आप अल्लाह से डरते हो ऐसे हम भी अल्लाह से डरेंगे, फिर हम आपसे क्यों डरें? मैंने देखा इमाम साहब आप अल्लाह से डर रहे थे, तो जब आप अल्लाह से डर रहे थे तो हम भी अल्लाह से ही डरेंगे, हम आपसे क्यों डरें? बेशक मेरे भाई, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी से नहीं। जी इमाम साहब, आज से हम भी अल्लाह से डरेंगे।